हेलो बच्चों। जैसा कि हम बात कर रहे थे, पहले हमने आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट पार्ट का वीडियो है जो कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। उसका आपको कॉर्नर में वीडियो मिल जाएगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं, जहाँ मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट्स और कुछ एग्जांपल्स और उसकी कुछ बेसिक चीज़ें कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बता चुका हूँ। अभी जो बताने जा रहा हूँ वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। कुछ सेकंड टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज के भी 5 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, आगे करने जा रहे हैं। तो अभी देखने जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन हमें दिख रहा है यहाँ पे, और एग्जाम्पल के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहली बात तो यहाँ समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कर रहा है इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स। इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल बी की बात कर रहा है, और यहाँ आर होगा। ये एक्यूट एंगल का मतलब ये 90 वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। बी और क्यू हमारे क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, मुझे दे रखा है ये बात। सच दैट साइन बी इक्वल टू, मतलब साइन बी एक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मुझे पता है। साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये मुझे दे रखा है, दे रखा है। आपको प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन बी इक्वल टू हम जानते हैं, साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ए था हमारा। साइन बी इक्वल टू अगर मैं बात कर लूँ तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए सी। कौन सा होगा, ए सी। और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा होगा, ए बी। पहले ही बताया था कैसे निकालते हैं, अगर नहीं पता है तो वीडियो आप रेफर करिएगा पहले वाला। साइन क्यू अगर मैं बात कर लूँ तो एंगल के ठीक अपोजिट कौन सा है, परपेंडिकुलर, मतलब पी आर। और हाइपोटेनस कौन सा है, पी क्यू है। कौन सा है, पी क्यू है। चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है हमें, और हमें प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू क्या प्रूव करना है, एंगल क्यू प्रूव करना है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि इन दोनों के बराबर ही मैं क्या मान लेता हूँ, इनको के मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मेरा क्या आएगा, ए सी इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ के ए बी, और इसी तरीके मैं बोल सकता हूँ पी आर इक्वल टू क्या, के पी क्यू। यही तो होगा, ये मैं बात बोल सकता हूँ इस बात को। ठीक है, जब मैं इतनी बातें बोल सकता हूँ, ए सी इक्वल टू हमारा कितना हो गया, के ए बी, और पी आर इक्वल टू कितना हो गया, के पी क्यू। तो मैं क्या करूँगा, अब निकालूंगा कुछ अदर रेशियोज में। ध्यान दीजिएगा, तीसरा रेशियो मुझे बी सी और क्यू आर मुझे पता नहीं है, पहले उसको निकालूंगा। ए सी, बी सी और क्यू आर निकालने जा रहा हूँ, बी सी और क्यू आर निकालने जा रहा हूँ। देखिए, बी सी क्या है मेरा, बी सी तो बेस है ना। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बी सी यहाँ से निकालूँ, ध्यान दीजिएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना है, ए बी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कौन सा रूल लग रहा है, जो आपने पढ़ रखा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चूंकि यहाँ बेस है तो परपेंडिकुलर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर बातें कर लें हम, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू हो जाएगा रूट में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। यही तो होगा, ये हो गया बी सी की वैल्यू। ठीक इसी तरीके अगर मुझे क्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यही तो होगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये मेरा आ गया। बी सी और क्यू आर का मुझे रेशियो निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपान पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब एक बात देखिए, मैंने पहले ही ये रिलेशन निकाल दिया है कि ए सी किसके बराबर है, के ए बी के बराबर है, और पी आर किसके बराबर है, के पी क्यू के बराबर है। ए सी किसके बराबर है, के ए बी के बराबर है, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, के ए बी रख सकता हूँ। तो रखूँगा तो क्या हो जाएगा, रूट में ए बी, ए सी इक्वल टू हम रखना है ए बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर पहले से था, और पी आर की वैल्यू किस में है, के पी क्यू है, तो यहाँ पे रखूँगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। यही होगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे ए बी स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन है, पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो लूँगा तो कितना हो जाएगा,
ए बी बाहर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, देखो ए बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो अगर रूट के बाहर ले जा रहा हूँ तो ए बी तो आएगा, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर, और ये भी देखो स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर, अगर कॉमन लूँगा तो बाहर ले रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। अब एक बात समझो, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों तो क्या हो गए कैंसिल, बचा क्या ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान कितना बचा पी क्यू। एक बात समझिए आप, ए बी अपान पी क्यू अगर मैं बात कर लूँ इस रेशियो से बात कर लूँ तो यहाँ देखिए इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इस वाले रेशियो को, इस वाले रेशियो की बात कर रहा हूँ, इसकी ध्यान दीजिएगा, इस वाले रेशियो की बात कर रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होगा। देखिए यहाँ इसको लिख सकते हैं ए सी अपान पी आर, अगर देखो ऊपर मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या हो जाएगा अपान में पी आर हो जाएगा, और यहाँ देखो ये ट्रेंगल में आपने पढ़ रखा है सेम साइड ए सी पी आर आपस में रेशियो में हो जाएंगे, ए बी ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में ए बी, और अपान में क्या हो जाएगा पी क्यू। अब ध्यान दो यहाँ पे ए बी ये था हमारा, ए बी क्या था ये था, और पी क्यू क्या था ये था, तो ये रेशियोज मेरे कितने के बराबर होंगे के ही के तो बराबर होंगे, जो पहले था बस मैंने ट्रांसफ़र किया इनको, तो ये कितने के बराबर होंगे के के बराबर होंगे। और यहाँ पे आपने ए बी अपान पी क्यू इसको निकाल दिया किसको बी सी अपान क्यू आर को, तो एक कॉमन सेंस देखो क्या काम कर रहा है, जब ये के बराबर था तो ये भी किसके बराबर होगा के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी ट्रेंगल में तीनों साइड्स अगर मेरी एक ही रेशियो में आ रही हैं, हेंस हम बोल सकते हैं हेंस ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू कितना के। ये के बराबर हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल हमारे क्या हैं सिमिलर हैं। जब किसी ट्रेंगल के सेम साइड्स के रेशियो हमारे क्या हो प्रोपोर्शन में हो और एक ही प्रोपोर्शन दे तो वो ट्रेंगल क्या होता है, वो ट्रेंगल हमारा सिमिलर होता है, जैसा कि हमने पढ़ रखा है क्लास 9 में। तो ये प्रोपोर्शन में है, ए सी ध्यान देना, ए सी किसके प्रोपोर्शन में है पी आर के सेम साइड, ए बी किसके प्रोपोर्शन में है पी क्यू के प्रोपोर्शन में है, और बी सी किसके प्रोपोर्शन में है क्यू आर के प्रोपोर्शन में है। तो ये प्रोपोर्शन में चल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ हेंस क्या ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर। जब ये सिमिलर होंगे तो मैं ऑटोमेटिकली एक बात बोल सकता हूँ कि एंगल बी किसके बराबर होगा एंगल क्यू के बराबर होगा। एक बार फिर से बातें समझ लेते हैं, मैंने किया क्या, क्वेश्चन में साइन बी और साइन क्यू दे रखा था, मैंने साइन बी और साइन क्यू लिया। जो चीज़ें होती हैं बी के ठीक सामने परपेंडिकुलर कौन सा होगा ए सी होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा ए बी होगा, मैंने ये लिखा ए सी अपान ए बी। साइन क्यू की बात कर रहे हैं, क्यू के ठीक सामने पी आर होता है और ये क्या होता है पी क्यू, तो पी आर अपान पी क्यू ये लिख दिया मैंने। और मैं जानता हूं अगर ए सी की वैल्यू मैं उधर ट्रांसफ़र करूं तो ये कितना हो जाएगा, चूंकि ये भी के बराबर है और ये भी के बराबर है, मैंने माना है ऐसा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, कुछ भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए बी को इधर भेजूंगा तो के इंटू ए बी हो जाएगा, और पी क्यू को उधर भेजूंगा तो के इंटू पी क्यू हो जाएगा। तो मुझे ए सी और पी आर का तो मुझे रेशियो मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मतलब ये वैल्यू मुझे मिल गई और मुझे क्या करना है, जो नहीं पता है तीसरा रेशियो नहीं पता है बी सी और क्यू आर, तो बी सी और क्यू आर का रेशियो निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं रेशियो, क्योंकि हम जान रहे हैं ट्रेंगल की सिमिलरिटीज अगर फॉलो हो पा रही है, प्रोपोर्शन सेम आ जाएंगे तो एंगल ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। बी सी हम जानते हैं यहाँ से निकालना, आपको बताए हैं कि बेस का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही बात रही। और यहाँ स्क्वायर था इधर जाएगा रूट में हो जाएगा। सेम बात सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ क्यू आर अगर मुझे निकालना है तो रूट में हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को मैंने क्या कर दिया यहाँ रख दिया। जब मैंने यहाँ रखा तो रखने के बाद मैंने ये रिलेशन निकाला था ए सी को ए बी के रूप में, ताकि यहाँ पे सिंप्लीफाई करना आसान रहे। ए सी को अगर ए बी के रूप में लिख रहा हूँ तो के इंटू ए बी लिखूँगा, के स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर लें पी आर स्क्वायर था तो पी आर को पी क्यू के रूप में लिख रहा हूँ, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक जब बातें समझ में आ रही हैं, ए बी स्क्वायर कॉमन होगा, रूट के बाहर आएगा ए बी हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर में से पी क्यू बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा पी क्यू हो जाएगा।
ये कैंसिल हो जाएगा चूंकि सिमिलर टर्म है और मल्टीप्लाई में है। ध्यान देना, कई बार बच्चे प्लस माइनस होता है तब भी कट करते हैं, ये गलत बात है, आप ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई होगा तभी कट होगा। ए बी अपान पी क्यू कितना होगा, ए बी अपान पी क्यू, और क्योंकि मैंने ए बी अपान पी क्यू ये रेशियोस पहले निकाल चुका हूं, बस इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत थी। ये पी आर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिखा हूँ, नीचे आया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो रेशियो तो वही रहेगा, रेशियो क्या रहेगा, वही रहेगा। ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, के, तो ये जो आया है ये भी किसी बराबर हो जाएगा, के, क्योंकि ये वैल्यू हमारी सारी के बराबर आ रही है, इट मीन्स क्या होगा, रेशियो साइड हमारे क्या है, प्रोपोर्शन में है, साइड ही प्रोपोर्शन में है, मतलब ये क्या होगा, दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो एंगल हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं सिमिलरिटी जो भी होती है वो क्या करती है, वो तीनों एंगल को हमारी बराबर प्रूव करती है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट या आपको कुछ भी नोट करना है नोट कर लीजिएगा, पॉज करके मैं देखता हूं आगे। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात कर लूँ, कॉट थीटा इक्वल टू मुझे दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू दे रखा है 7/8 दे रखा है, और मैं जानता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं बात कर रहा हूँ, थीटा के ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब क्या होगा, ये बेस अपान परपेंडिकुलर होगा, तो बेस कितना होगा 7 और परपेंडिकुलर कितना होगा 8। तो अगर मैं निकाल रहा हूँ इसको, इसका नाम दे देता हूँ ए बी, और क्या दे देता हूँ सी। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ए सी इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 49 + 64, और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा 113। क्योंकि एक रेशियोस पता हो गए और साइन और कॉस की बात कर रहा है पहले क्वेश्चन में, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर मतलब बेस बी सी, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है बी सी, और हाइपोटेनस कितना है ए सी, तो ये हो गया ए सी। बी सी कितना है हमारा 8 है, और हाइपोटेनस कितना है, मैंने निकाला अभी, √113 है। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ कॉस थीटा की बात कर लूँ, तो बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी अपान कितना हो जाएगा ए सी। ए बी की वैल्यू मुझे दे रखी है 7, और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है 113, अभी निकाला था मैंने। तो यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है सेम क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या रहा मेरा, पहला क्वेश्चन इसका ये रहा कि 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा अपॉन में 1 + कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा, ये मेरा क्वेश्चन रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, साइन थीटा की वैल्यू कितना होगा 8/√113। या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर आप ये भी कर सकते हैं a + b - b, a² - b², जो आइडेंटिटीज आप जानते हैं उसको पुट करके भी लगा सकते हैं। मैं करूँगा वही काम, थोड़ा सा वैल्यू पुट करने की बात करूँगा। तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, आपको ये विजुअल होना चाहिए, क्योंकि ये कलर थोड़ा सा डल जाता है, मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। मैंने बस वैल्यू पुट करनी है, बस क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ अपान में, कितना हो जाएगा 1 + कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/√113, और यहाँ पे बात कर लेंगे 1 - 7/√113। a + b - b कितना होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √113 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे बात कर लेंगे a + b - b कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 - 64/113, और यहाँ हो जाएगा 1 - 49 अपान कितना 113। अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको तो कितना हो जाएगा 113 - 64 अपान कितना 113, और 113 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 113 अपान माइनस कितना हो जाएगा 49, यही तो होगा।
ये इससे कैंसिल हो गया, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4, 49, और इधर कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64। ये कितने की वैल्यू है हमारी, ये इसकी वैल्यू आई 49 अपान कितना आ गया 64 आ गया। तो आपने क्या करना है, ये पहला पार्ट आपका क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, जो कि आपने लगाने थे। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि पहले पार्ट में आपने यही करना था, ठीक है। तो जब पहला पार्ट आपका लग गया तो अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो मुझे लगाना है। आप एक बात समझिएगा, यहाँ पे दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरा पार्ट मुझे दे रखा है कॉट 2 थीटा दे रखा है। कॉट 2 थीटा तो नहीं दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ क्वेश्चंस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा है, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है, कॉस थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल रखी है, कितनी है 7/√113 है, इसकी स्क्वायर हो जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/√113 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में √113 का स्क्वायर हो रहा है, इट मीन्स कॉमन सेंस मेरा काम कर रहा है, ये तो कैंसिल हो जाना है, बचेगा 7 का स्क्वायर अपान 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और कितना हो जाएगा 64, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट रहा आपका। देखिए किया कुछ नहीं है, tan का रेशियो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, ठीक इसी तरीके कॉट क्या होता है tan का उल्टा, तो कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर नीचे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। जो भी वैल्यू मैंने निकाली थी कॉस की मैंने यहाँ रख देनी है, और साइन की जो निकाली थी वो यहाँ रख देनी है। √113 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, √113 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, मतलब ऊपर वाला स्क्वायर बस बचेगा 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल होकर कट जाएगा, रेसिप्रोकल होकर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या 49/64। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। या देखिए बेटर यही होता है कि आप इसको नोट किया करिए, या आप क्वेश्चन खुद से लगाने का प्रयास किया करिए। स्क्रीनशॉट लेना आज का ट्रेंड बन चुका है, बट ये आलसपन की एक निशानी है और कुछ भी नहीं है। अगर आपने मेहनत लगाना है तो पेन कापी उठाना ही पड़ेगा, बिना उठाए हुए कुछ काम होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 cot A = 4। 3 cot A = क्या दे रखा है 4। इट मीन्स cot A = कितना हो जाएगा 4/3। कह रहा है वेदर 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos 2A - sin 2A। फिर भी मुझे यहाँ पे फिर से लग रहा है कि ये 2 नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन में एक बार चेक करूँगा इसको और देखने की कोशिश करूँगा कि कोई गलत ना हो। यहाँ cos 2A नहीं है, ये क्या है cos स्क्वायर A है, और यहाँ क्या है sin स्क्वायर A है। तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ cos स्क्वायर A कर लेना है, और यहाँ क्या कर लेना है sin स्क्वायर A कर लेना है। देखिए करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में cot दे रखा है तो मैं tan निकालूंगा तो कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/4 होगा। tan और cot देने का मतलब मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है और क्या दे रखा है बेस दे रखा है। जब परपेंडिकुलर दे रखा है बेस दे रखा है, मुझे निकालना क्या है हाइपोटेनस निकालना है, मुझे निकालना है तो मैं निकालूंगा यहाँ पे tan A = कितना हो जाएगा A B C। तो A के ठीक सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यहाँ हाइपोटेनस निकालना है। AC का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। AC = निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √25 हो जाएगा, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो AC = कितना आ गया 5 आ गया। AC = 5 आने का मतलब अब मैं निकाल सकता हूँ साइन और कॉस की वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ निकाल सकता हूँ। मुझे चेक करना था कि ये होगा या नहीं होगा, तो मैंने वैल्यू पहले LHS में पुट कर देनी है। tan A की वैल्यू कितनी थी मेरी 3/4 थी, 3/4 मैं क्या करूँगा यहाँ पुट कर दूंगा। और इसी तरीके मैं बात कर लूँ LHS पहले सॉल्व कर रहा हूँ, पहले क्या सॉल्व कर रहा हूँ LHS।
तो LHS सॉल्व करने के बाद ही मैं RHS सॉल्व करूँगा, ये बात ध्यान रहे अपने। तो यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस 9/16 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 16 माइनस 9/16 ऊपर कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा 7 बचा और 16 9 कितना हो गया 25। इतनी बातें तो समझ में आ रही हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्या, RHS सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं RHS। तो RHS की वैल्यू जो भी है मेरी, ये मेरी क्या थी LHS था, ये क्या था LHS। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्या, RHS सॉल्व करने जा रहा हूँ। cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos A एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर मतलब ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 4 और हाइपोटेनस कितना निकाला 5, और साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब क्या निकाला 5, 3/5। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ RHS में वैल्यू, तो cos A की वैल्यू कितनी है मेरी 4/5 है, कितनी है 4/5 है। और अगर मैं पूछूं साइन A की कितनी है 3/5 है। तो अगर मैं सॉल्व करूँगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और अपान में 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपान में 25, 16 में से 9 जाएगा आएगा 7/25 तब भी आया और 7/25 तब भी आया। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या RHS, LHS इक्वल टू RHS। मतलब ये होगा, मतलब क्या होगा ये होगा। तो आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। LHS एक बार सॉल्व करना है और एक बार क्या सॉल्व करना है RHS सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू जो भी आएगी हमारी इक्वल आ रही है तो ये क्या होगा बराबर होगा। आपने एक बार नोट कर लेना है उसको पॉज करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। राइट एंगल अगर B पे है मतलब A और C क्या होगा एक्यूट एंगल होगा। tan A इक्वल टू दे रखा है कितना 1/3 मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। tan A इक्वल टू कितना हो गया 1/3 हो गया। और आपको एक्यूट एंगल्स फाइंड करने हैं, सारे एक्यूट एंगल्स क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए आप ध्यान से, ये दोनों मुझे दे रखा है ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू, एक्यूट एंगल नहीं फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है आपने। क्या फाइंड करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन A इक्वल टू देखिए ऑलरेडी दे रखा है, tan A इक्वल टू ऑलरेडी दे रखा है। मुझे क्या नहीं पता है परपेंडिकुलर नहीं पता है मतलब हाइपोटेनस नहीं पता है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मुझे क्या करना है निकालना है। AB ऑलरेडी मुझे दे रखा है कितना 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब कितना 9 + 1 और AC इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में हो जाएगा ही मतलब रूट क्या 10, रूट क्या हो गया 10 हो गया। जब रूट 10 हो गया तो मुझे क्या करना है अभी आगे सॉल्व करना है। देखिए AC आ गया आपका मतलब क्या साइन A अब अगर आप निकालते हैं तो साइन A इक्वल टू कितना हो जाएगा एक के ठीक सामने परपेंडिकुलर मतलब 1 और ये कितना था √10 था तो 1 अपान कितना हो जाएगा √10। ठीक इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ cos A की वैल्यू कितनी होगी तो cos A मेरा हो जाएगा कितना बेस अपान हाइपोटेनस मतलब 3 अपान √10। साइन और cos की वैल्यू आपने क्या कर ली निकाल ली और tan पहले ही निकाला है। एक चीज़ और निकालना है आपने C की वैल्यू निकालनी, साइन C की वैल्यू निकालनी है और cos C की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देख पा रहे हैं तो साइन C कितना हो जाएगा आप पुट कर लीजिए यहाँ पे साइन C कितना हो जाएगा। साइन C मतलब साइन C ये वाला एंगल है तो एंगल के ठीक सामने क्या होगा परपेंडिकुलर AB किसका काम करेगा परपेंडिकुलर का। और साइन C पूछ रहा है मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस मतलब 3 अपान √10। इसी तरीके अगर मैं cos C निकाल रहा हूँ तो cos C का मतलब क्या इससे लगी हुई साइड एडजेसेंट साइड जो छोटी वाली साइड है वो हमारा बेस होगा 1 अपान कितना √10 साइन C और cos C मिल गया, साइन A और cos A मिल गया। बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू क्या कर दो इसमें पुट कर दो। पुट करोगे तो कितना हो जाएगा देखो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिख के तब करिएगा। साइन A की वैल्यू अगर मैं कितनी है 1 अपान √10 है 1 अपान √10 इंटू cos C की वैल्यू कितनी है 1 अपान √10। ठीक इसी तरीके अगर बात कर लें cos A की वैल्यू कितनी है 3 अपान √10 और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ साइन C की वैल्यू कितनी है 3 अपान √10।
तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1 और 1/10, √10 कितना होगा, 10 ही आएगा। 3 3 या कितना, 9/10। तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सिंपली। तो 10/10 का मतलब कितना, 1। 10/10 का मतलब कितना, 1। तो फाइनल वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 1 आएगी। इस तरीके आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। बस कुछ करना नहीं था, आपको हाइपोटेनस निकालना था, डायरेक्ट साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी थी, दोनों एंगल्स में, एक्यूट एंगल्स में वैल्यू पुट कर देनी थी, आपके फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। tan a इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। तो 1 ये होगा, 3 ये होगा, अभी निकाला था, ये हमारा कितना होगा, √10 आएगा। तो साइन और कॉस की वैल्यू आपने निकाली थी, कॉस a इक्वल टू आपका था कितना, 3/√10 था, और साइन a की वैल्यू आपने निकाली थी कितना, साइन a की वैल्यू निकाली थी 1/√10 आया था। इसी तरीके कॉस c की वैल्यू थी, यहाँ पे अभी आपने निकाला था कितना, 1/√10 निकाला था, और जो आपने निकाला था साइन c की वैल्यू निकाली थी, तो साइन c की वैल्यू कितनी थी, 3/√10 था। ये आपने निकाल लिया था पिछले वाले क्वेश्चन में। ये यहाँ वैल्यू इसकी निकालनी है। चलिए देखते हैं, कॉस a की वैल्यू कितनी होगी, 3/√10 इंटू कॉस c की वैल्यू कितनी होगी, 1/√10 माइनस साइन a की वैल्यू कितनी होगी, 1/√10, और अगर मैं बात कर लूँ साइन c की वैल्यू कितनी होगी, 3/√10। तो ये तो हो गया हमारा। अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको, 3 का 1 में 3 होगा, √10 10 होगा, माइनस 3 का 1 में 3 होगा, √10 कितना होगा, इसकी फाइनल वैल्यू जो आएगी, ये प्लस है ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। आपने करना कुछ नहीं है, जो पिछले क्वेश्चन में बताया वो यहाँ पे भी करना है, बस वैल्यू जो भी निकाला है पुट कर देनी है आपने। आपको बस ये कंफर्म होना चाहिए कि बेस कौन सा जा रहा है और परपेंडिकुलर कौन सा जा रहा है। ये दो बातें अगर पकड़ पा रहे हैं आप, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने आना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन आना चाहिए, ये एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ दे रखा है, ट्रेंगल दे रखे हैं हमें, P दे रखा है, Q दे रखा है, और क्या दे रखा है, R दे रखा है। और Q क्या है, राइट एंगल बना रहा है। मुझे दे रखा है PR और QR, यहाँ कोई एक वैल्यू नहीं दे रखी है, समेसन दे रखा है। PR और QR का समेसन जो हो रहा है वो कितना है, 25 है। PR और QR का समेसन कितना है, 25 है। और PQ की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 5 दे रखी है। ये कितना दे रखा है, 5। ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। आपसे कह रहा है कि साइन P, कॉस P और tan P निकालिए, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक बात समझिए, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इनकी वैल्यू तो डायरेक्ट हमारी आएगी नहीं, इनकी वैल्यू डायरेक्ट आएगी क्या, डायरेक्ट नहीं आएगी। आपने करना क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के यूज करने हैं। जैसा कि हम जानते हैं PR का स्क्वायर, अगर मैं बात कर लूं PR का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होगा। और मैं जानता हूं ये दे रखा है 5 का स्क्वायर। और आपने एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो दे रखा है वो PR की वैल्यू दे रखी है। मैं करूँगा क्या, अगर ध्यान से समझो इस बात को, कि QR को उधर भेज दूँ, QR को किधर भेज दूँ, उधर भेज दूँ, तो ये PR भी किस में बदल जाएगा, QR में बदल जाएगा। और यहाँ अगर पुट करूँगा तो ये भी QR और ये भी QR, मतलब दोनों सेम। जब दोनों सेम तो सॉल्व करना हमारे लिए क्या होगा, ईजी होगा। हमारी समझ से दिख नहीं रहा है कलर, मैं चेंज करता हूँ कलर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो कितना होगा हमारा QR, देखो इसको लिख सकता हूँ PR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस QR, 25 माइनस कितना QR। तो PR की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 25 माइनस QR आ रही है, 25 माइनस QR, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी QR स्क्वायर था ही, मतलब ये अब हमारा क्या हो गया, सॉल्व करने लायक हो चुका है। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना होगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B, और यहाँ पे भी यही होगा 25 प्लस QR स्क्वायर।
क्यू आर स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस होगा ही। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -25, इधर भेजेंगे इसको माइनस वाला तो कितना हो जाएगा 25 टू जा 50 क्यू आर। और अगर मैं देख पाऊँ तो कितना हो जाएगा 600, और इधर डिवाइड में आएगा तो कितना हो जाएगा अपान में 50 इक्वल टू कितना हो गया क्यू आर। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 जा और 5 2 जा 10, मतलब क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया, क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया 12 आ गया। अब एक बात समझिए, करना कुछ नहीं था, 2 वेरिएबल दे रखे थे, मैंने क्या करना है उसको एक रूप में बदलना है। तो किसी एक की वैल्यू आप चाहें तो क्यू आर से कोई भी लेके कर सकते हैं। क्यू आर यहाँ रखेंगे, पी आर को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये पी आर और ये पी आर दोनों सेम हो जाएंगे, तो दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे सेम होंगे, और वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्यू आर आपने निकाल लिया कितना 12, जब क्यू आर 12 निकाल लिया तो पी आर हमारा कितना था, पी आर हमारा ये था 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, आपने यहाँ पे 12 निकाला है तो पुट कर देंगे, वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और कितना हो जाएगा 1, 13 आ गया। कितना आ गया 13। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब जो चाहे वो निकाल लीजिए। आपने निकालना था क्या, साइन पी निकालना था। साइन पी की वैल्यू मतलब पी के ठीक सामने परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर, और हाइपोटेनस मतलब क्या पी आर। हमेशा ध्यान रखें हाइपोटेनस जो भी होगा राइट एंगल के ठीक सामने होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वैल्यू आपने निकाली है, क्यू आर की वैल्यू कितनी निकाली थी 12 निकाली थी, और पी आर की वैल्यू जो निकाली है वो कितनी है 13 है। ये आ गया साइन पी। कॉस पी क्या हो जाएगा अपने से बताइए। कॉस पी अगर मैं देखूँ तो एंगल से जो एडजेसेंट साइड लगी है छोटी वाली कौन सी है, पी क्यू है। कौन सी है, पी क्यू। और हाइपोटेनस कितना है मेरा, पी आर है। कितना है, पी आर। पी क्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 5, और पी आर कितना है 13, तो 5 बाई कितना हो जाएगा 13। और अगर मैं बात कर लूँ tan पी की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ, tan पी की बात कर लूँ। tan पी का मतलब क्या, परपेंडिकुलर और क्या बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर है, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, और बेस क्या है हमारा पी क्यू है। कितना है पी क्यू। तो परपेंडिकुलर मतलब 12 बाई 5, 12 बाई कितना 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। साइन पी कॉस पी और tan पी की वैल्यू आपने निकालनी थी, जो कि आपके आंसर क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। आपने क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन आपका। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है जो दे रखा है। जस्टिफाई करना है हमें, आंसर्स को क्या करने हैं, जस्टिफाई करने हैं। जस्टिफाई करने का मतलब मुझे समझना है। अब देखो इसको जस्टिफाई जब करने जाएंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें अगली एक्सरसाइज की भी कुछ वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। आपको अभी इंट्रोडक्शन उसका अलग से करवाऊंगा, अभी ये क्वेश्चन करवा दूंगा साथ ही साथ, ठीक है ना। तो वैल्यू आत है, आपको tan a का बात तो अभी हमने किया नहीं, ना ही वैल्यू निकालने की बात की। तो आप एक बात जानिए कि जो भी वैल्यूज हमारी होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होती है। tan की वैल्यू हम बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज आपने क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। याद करने की कुछ ट्रिक भी मैं बात करूंगा अभी आगे जब मैं पढ़ाऊंगा उसका इंट्रोडक्शन, तब। अभी मैं जनरल बता रहा हूँ। tan 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, tan 45 1, ये √3 होता है, और ये क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है नॉट डिफाइंड। यहाँ बोल रहा है कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होती है, चूंकि मैं देख पा रहा हूँ √3 की वैल्यू 1.732 होती है, जो कि मेरा क्या है ज़्यादा होती है 1 से। तो ये जो दे रखा है वो क्या है फॉल्स है। क्या है फॉल्स। तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, आप सारी वैल्यू लिख दीजिएगा और यहाँ बता दीजिएगा कि ये वैल्यू 1.732 होती है। इस कार्ड से मैं बोल सकता हूँ हेंस इट इज क्या है फॉल्स दे रखा है। क्या दे रखा है फॉल्स। आपने ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, सेक ए इक्वल टू देखा है 12/5। हमें एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि 12/5 जो दे रखा है क्या वो सही है। तो उससे पहले मुझे एक बात पता होनी चाहिए, सेक की वैल्यू पता होनी चाहिए। सेक की क्या पता होनी चाहिए वैल्यू। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे
60 पे और क्या 90 पे। मैं जानता हूँ सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का होता है, और कॉस 0 भी 1 होता है, तो सेक भी कितना होगा 1। यहाँ अगर मैं बात कर लूँ सेक 30 की बात कर लूँ तो कितना हो जाएगा, वो √3/2 होता है, तो ये 2/√3 होगा, और ये √2 होगा, और यहाँ कितना होगा, इसकी बात कर लें तो 2 होगा, और यहाँ पे बात कर लेंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब एक बात समझिए कि इसकी वैल्यू जो हो रही है, अगर मैं बोलूँ 2/1.732, तो ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, कॉमन सेंस मेरा काम कर रहा है, ये कितना होगा 1.414 जाएगा लगभग लगभग। ये 2 है और ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू 1 से लेकर हमारी कहाँ तक जा रही है, इन्फानाइट तक जा रही है, 2 के बाद में भी हमारी वैल्यू जा रही है। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू। नॉट डिफाइंड का मतलब यहाँ पे 2 से भी ज़्यादा हमारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, जा रही हैं, तो इस कारण से सेक में हमारा क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है ना, तो इसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए आपसे बोल रहा है cos A इज द एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब छोटा रूप में हमारा दे रखा है, यूज्ड फॉर कोसेकेंड। देखिए कोसेकेंड तो कोसेक का होता है, किसका होता है, कोसेक का होता है। कॉस का होता है कोसाइन, कॉस का होता है क्या, कोसाइन। तो ये जो एब्रीविएशन दे रखा है वो क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कोसेकेंड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ये होगा कोसाइन होगा। राइट आंसर कोसाइन है, इसलिए फॉल्स होगा। जस्टिफाई आप कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा उस बात को। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट, देखिए कभी भी इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं होता है, कभी भी इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और ये एंगल है, तो उनमें रिलेशन बताया जाता है, इस कारण से कभी भी हमारा सही नहीं होगा, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। कभी आप ये नहीं करेंगे कि कॉट ये दे रखा है, कॉट अलग कर दें, एंगल अलग कर दें, गलत हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 दे रखा है, सम एंगल, देखिए साइन की वैल्यू जो भी वेरी करती है 4/3 दे रखा है। अब मुझे पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू 1.33 के आसपास आएगी, और अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको तो मैं देख पाता हूँ कि साइन की वैल्यू जो होती है, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। 0 पे तो 0 ही होता है, 30 पे कितना होता है 1/2, और ये कितना होता है 1/√2, ये कितना होता है √3/2, और ये कितना होता है, ये होता है 1, कितना होता है 1। ठीक है, अगर आप सॉल्व भी करेंगे इसको तो ये वैल्यू जो जाती है 0.5, और 1/√2 का मतलब 1/1.414, तो ये छोटा ही आएगा 1 से, 1.732/2 मतलब कितना हो गया 0.866, और कितना 1, मतलब जो वैल्यू चल रही है 0 से 1 के बीच में चल रही है, जो वैल्यू चल रही है 0 से 1 के बीच में, और ये क्या है 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। इस तरह आप क्या करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स सॉरी, ट्रू एंड फॉल्स आप अटेम्प्ट कर लेंगे। आपकी 8.1 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब 8.2 एक्सरसाइज का हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करिएगा, लेक्चर अटेम्प्ट करने के बाद में भी। आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डाउट आएगा, फिर उस समय आप लेक्चर्स को रेफर करिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। आपके अभी ओसवाल भी सॉल्व कराना मैं शुरू करने वाला हूँ। ओसवाल के 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पर्टिकुलरली सॉल्व होंगे। इसी तरीके मैं बता दूं, यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका अनसॉल्व भी पूरा सॉल्व होगा अभी, तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे उसको। 1 तारीख से वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी।